हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फार्मूला है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में करंट निकालने के लिए। तो करंट निकालने के लिए फार्मूला होता है बच्चों चार्ज बाई टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसे हम लोग I इज इक्वल टू एन ई बाई टी भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और E जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ये है आपका पहला फार्मूला जिसके मदद से आप करंट को फाइंड करते हैं। तो हमारा सेकंड फार्मूला है बच्चों V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इस फार्मूला से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों W बाई क्यू, यानी कि वर्क डन बाई चार्ज। हमारा थर्ड फार्मूला है बच्चों ओम्स लॉ। ये क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, जिसके मदद से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी दो वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग तीसरा वैल्यू को इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा है थर्ड फार्मूला। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों रेजिस्टिविटी निकालने का। तो क्या फार्मूला होता है? ये होता है आर ए अपॉन एल। आर का मतलब होता है बच्चों रेजिस्टेंस, ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल का मतलब होता है बच्चों लेंथ। क्लियर है? तो ये हमारा है फोर्थ फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों अगर आपका रजिस्टर सीरीज में रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है बच्चों R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बच्चों आपका रजिस्टर जो है वो पैरेलल में रहेगा तो उस केस में R इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है बच्चों H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसको कि हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। यहाँ पे H जो है वो हीट रिप्रेजेंट कर रहा, I जो है वो करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है और T आपका टाइम है। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक पावर निकालने का। अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चों पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। यहाँ पे जो W है वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको W निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं पावर इनटू टाइम। तो दो फार्मूला याद रखिएगा। फर्स्ट आप बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाई टाइम, और अगर आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पावर इनटू टाइम। नेक्स्ट है बच्चों एनर्जी का ही फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग और भी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एनर्जी बाई टाइम होता है, बट पावर इज इक्वल टू हम लोग वी आई भी लिख सकते हैं। उसके बाद पावर इज इक्वल टू हम लोग आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और पावर इज इक्वल टू हम लोग वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ये सब इक्वेशन जो बन रहा है वो ओम्स लॉ को यूज़ करके बन रहा है। तो बस बच्चों इस चैप्टर में आपको इतना ही फार्मूलाज पढ़ना है। अगर आप सारे फार्मूलाज को याद रखते हो और सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो आप इस चैप्टर में मास्टर हो जाओगे।